नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों त्रिनिदाद एवं टोबैगो के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैको दिया गया है। यह सम्मान त्रिनिदाद एवं टोबैको की जनता और सरकार ने उनके वैश्विक नेतृत्व और भारत त्रिनिदाद संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रदान किया है। पीएम मोदी को मिला यह सम्मान दोनों देशों के रिश्तों में एक नई मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन के रेड हाउस में त्रिनिदाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात की है। इस दौरान मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर त्रिनिदाद द्वारा भारत को दिए गए समर्थन की सराहना की है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई है। बैठक में संस्कृति, खेल और शिक्षा समेत 6 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों और आदान प्रदान भी हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कमला प्रसाद बिसेसर को भारत आने का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर राजधानी ब्यूनोस आयर्स पहुंचे हैं। यह दौरा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, कृषि, ऊर्जा, खनन और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस यात्रा को भारत अर्जेंटीना संबंधों को नई दिशा और मजबूती देने के नजरिए से अहम माना जा रहा है। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि रक्षा, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री अर्जेंटीना में इस सभी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी अर्जेंटीना दौरे पर पहुंचे हैं। आप 4 टीवी न्यूज पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे अर्जेंटीना में पहुंचे हैं और उनका कैसे स्वागत हो रहा है, कैसे उनका सत्कार हो रहा है। और इस बीच कई अहम चर्चाएं भी होंगी, कृषि को लेके, शिक्षा को लेके, पहलगाम हमले को लेके कई तरह की चर्चाएं होंगी जो प्रधानमंत्री करेंगे। आप इस फोटो और इस वीडियो के दौरान देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। एक राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात करेंगे वो। पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर पहुंचे हैं। रक्षा, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में चर्चा की बात की है। आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। एक नई दिशा भी इससे मजबूत होगी, एक नए नजरिए में चर्चा होगी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, नमस्ते। अमिताभ जी, जैसे पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर पहुंचे हैं, तो इसकी क्या ज्यादा जानकारी है? किस तरीके की वहां चर्चाएं होंगी, किस मुद्दे पर वहां बातें होंगी? इस बार जो प्रधानमंत्री निकले हैं 7 देशों की यात्रा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे अर्जेंटीना जो है खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध है। अभी जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है लिथियम का वो चौथा बड़ा भंडार जी दुनिया में। किन किन मुद्दों पे ऐसे चर्चा हो सकती है? मुद्दों पे चर्चा आपने उसका जिक्र कर दिया है कि हमारी वहाँ पे चर्चा होगी, खनन के क्षेत्र में होगी,
व्यापार को बढ़ाने के लिए होगी, खास करके जो कॉस्मेटिक्स और हेल्थ प्रोडक्ट इंडिया के हैं उसको वहां पे ये करने की जरूरत होगी। हमारे देश के जो खनन के जो हमारे उद्योगपति हैं जो यहाँ पे हैं उनको वहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा मिल सकता है। तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार है वहाँ पे जिसकी भारत को बहुत जरूरत है। लिथियम, मैंने आपको बताया, लिथियम की अभी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए वहां से लिथियम बहुत बड़े पैमाने पे हासिल किया जा सकता है। बहुत वहाँ पे यूरेनियम के समृद्ध स्रोत है वहाँ पे। इससे क्या अमिताभ जी हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे अर्जेंटीना से या और देशों से? बहुत 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 अर्जेंटीना पिछले 60-70 सालों में काफी उसने झेला है। आंतरिक जो उनके यहाँ उथल पुथल चलती रही है उसकी वजह से, और अब वो विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहा है और वहाँ भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं। तो उसको भारत की जरूरत है। जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने सुधार किया उसके बाद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो अर्जेंटीना भारत की ओर देख रहा है और व्यापार बढ़ाना चाह रहा है। मतलब इतना ज्यादा, अभी 5 अरब के आसपास जो है डॉलर के आसपास जो व्यापार है उसको अगले 2-3 सालों में ही 3-4 अरब डॉलर बढ़ा के 8 अरब से ज्यादा ले जाने की कोशिश हो रही है। और भारत के लिए बहुत संभावनाएं हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आज भारत के पास इतने उत्पादन है रक्षा क्षेत्र में, इनके मिसाइलों से लेकर के सारी चीजें हैं कि सारी दुनिया चाह रही है भारत से लेना। और इतना सफल सिंदूर ऑपरेशन में जिस ढंग से भारत ने अपने को पूरी तरह बचा करके 100% बचाया और पाकिस्तान का 100% नुकसान किया, तो भारत की रक्षा क्षमताओं पे सारी दुनिया को बहुत भरोसा हो गया है। अर्जेंटीना भी चाहता है कि भारत उसका साथ दे और वो अपने रक्षा क्षेत्र को ठीक करे, व्यापार में उसको मदद करे, बढ़ाए, औषधि के क्षेत्र में उसकी मदद करे और कृषि वगैरह में, बायोफ्यूल में वहाँ काफी काम होता है, तो भारत को भी उससे काफी कुछ चीजें मिल सकती हैं। खनिज पदार्थों में भारत उससे चाहेगा कि बेहतर संबंध हो, क्योंकि अब तक वो ज्यादातर जो है अमेरिका, जापान, चीन, ब्राजील, जर्मनी, इन सबको वो निर्यात करता रहा है। लेकिन भारत को अभी बहुत बड़े पैमाने पे जरूरत है, खास करके लिथियम की, यूरेनियम की। इसके अलावा तांबा के बहुत खदानें वहाँ पे हैं। तांबा भी विद्युत क्षेत्र में आपको पता है कितना ज्यादा उपयोगी है। तो भारत ने बहुत संभावनाएं वहां देखी है। अब तक मुझे आश्चर्य है 5 दशक से ज्यादा, 50 सालों से वहां कोई नहीं गया था, इस तरीके से द्विपक्षीय संबंध नहीं बने थे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत जरूरी था। इससे भारत को भी बहुत लाभ होगा, अर्जेंटीना को तो बहुत लाभ होगा। भारत जिस ढंग से उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है आगे बढ़ाने के लिए। और भारतीय जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, उनके लिए वहाँ खुला मैदान है और वो वहाँ जाके बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हमारे व्यापार को भी इससे बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत और अर्जेंटीना के संबंध और मजबूत होने चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक मोर्चे पर अगर आप देखेंगे तो भारत अब ग्लोबल साउथ के साथ चलना चाह रहा है। जो भी ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका नेतृत्व करना चाह रहा है, तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा ये मोदी का ये जो दौरा है वहां पे होने से। तो बहुत सारी संभावनाएं वहां पे, काफी अवसर है, हमारे लिए भी है, अर्जेंटीना के लिए भी है। तो हमें पहले से ही यहाँ पे जाना चाहिए था और इनके साथ संबंध बढ़ाने थे। जब जाके तभी सवेरा, और ये बहुत बेहतर जो है दौरा साबित होने जा रहा है। मुझे यकीन है कि काफी समझौतों पे, क्योंकि पहले तो तैयारियां होती रही थी, पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी जिनेवा में उनसे। तो अब जो है बहुत तेजी से वहाँ संबंध भारत और अर्जेंटीना के बढ़ेंगे, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। जी अमिताभ जी, जैसे ये पहलगाम में जो हमला हुआ, जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ दौरे में जाते रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है भारत को तो कोई साथ नहीं देता। तो जो इस बार का जो प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या ये हम मान लें कि अब जो आगे अगर कुछ ऐसी मुश्किलें आएंगी तो ये दौरे से कुछ लाभ होगा? ये तो देखिए विपक्ष का आरोप ही गलत है। भारत के साथ ऑलमोस्ट सारे देश थे, 2-3 देशों को अगर छोड़ दें आप, चीन, तुर्की, ईरान को छोड़ दें तो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के भी सबका समर्थन था।
लोग खुल करके बहुत सारी बातें नहीं कहते, लेकिन किसी ने विरोध ही नहीं किया। नहीं तो पहले इस तरह के किसी मसले पे बहुत जगह से विरोध की आवाज उठती थी। जी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने तो बाकायदा समर्थन किया था, खुल के इजराइल ने किया था, जी जी जापान तक ने साथ दिया था, रूस ने साथ दिया था। ये लोगों को बरगलाने वाली बातें करते हैं। हालांकि इस दौरे से, इस दृष्टि से काफी निश्चित रूप से असर पड़ने जा रहा है। भारत अपनी बात समझा रहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ जो माहौल दुनिया में बनाने की कोशिश कर रहा है, जी क्योंकि एक समुदाय, एक वर्ग ऐसा है जिसका जहां भी शासन है वो आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मानवता के बहुत खिलाफ है। जी मानवता, संपूर्ण मानवता के खिलाफ है इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें, मानवरोधी नरसंहार और नृशंस अत्याचार की चीजें जो हैं, जी ये चीजें समझाने की दुनिया को कोशिश हो रही है। क्योंकि पहले यूरोपीय जो अमेरिकी देश होते हैं खास करके, वो इसको ना लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स बता करके दरकिनार करते रहे हैं। लेकिन भारत अब पिछले 5-7 सालों में आगे बढ़ रहा है, सफल हुआ है। हाँ, इस बात को समझाने में सफल हुआ। अमेरिका तक को समझा दिया गया है, और अमेरिका पे हमला हुआ तो उसे समझ में आया। लेकिन इन देशों की मुश्किल है कि अमेरिका, चीन जैसे देश जो हैं, वो भी आतंकवाद का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं। जहां उनका लाभ है वहां पे वो आतंकवादियों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देते रहे हैं। अमेरिका तो फंडिंग करता रहा है। तो उस चेन को तोड़ने में भारत लगा हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये दौरा उन चीजों को भी सामने लाएगा और लोगों को समझाने में सफल होगा भारत। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी जानकारी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।